आज आपको ये जो सरकार है उसकी असलियत पता चल जाएगी। आज शिक्षकों का जो हाल हो चुका है, छात्रों के मुद्दे को लेकर शिक्षक आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएंगे? आखिर वे चुप हो जाएंगे तो क्या जो अनपढ़ नेता है वो आवाज उठाएंगे? वो तो अपने क्षेत्र का विकास तो कर ही नहीं पाते, तो वो कहां से आवाज उठाएंगे? आज देखिए, दिल्ली में जितने भी भारत के बड़े बड़े शिक्षक थे, बड़े से लेकर छोटे, लगभग लोगों ने, लगभग क्या, जितने भी जाने माने चेहरे थे, सभी लोगों ने वहां पर जाकर के छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठाई है। और उसका आज परिणाम देखिए, कई सारे शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया। विक्रमजीत सर और भी कई सारे शिक्षक, आदित्य रंजन सर, कई सारे शिक्षक को बंधक बना लिया गया। कई सारे शिक्षक को जबरदस्ती, लेडी शिक्षक को, कम से कम लेडी कांस्टेबल को बस में जब ले जा रहे थे तो लेडी कांस्टेबल रहती नहीं, बिना कोई प्रोटेक्शन, कुछ भी नहीं। अगर उस जगह पे आम इंसान अगर होता, आम यानी कि आपके जैसे अगर लोग होते, स्टूडेंट अगर होते, तो उसका क्या हाल होता, उसके साथ क्या दुर्व्यवहार करते, इस चीज का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये है हालत। आज देखिए, आज क्यों आवाज उठा रहे छात्र? आपसे सिस्टम सुधारने के लिए बोला गया था, आपने तो पूरा ही चेंज कर दिया और ऐसे नालायक इंसान को दे दिया, ऐसे नालायक कंपनी को दे दिया जिसका ना कुछ भी सही है, मौस नहीं सही है, उसका मकान सही नहीं है, छप्पर में आप एग्जाम करवा दे रहा है, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में एक दादी अम्मा गार्ड दे रही, मतलब कि गार्डिंग कर रही। ऐसे ऐसे जगह पर दूर भेजने से 500 किलोमीटर दूर भेज दे रहा है। अब छात्र जहां पे लोकेशन चूज करे वहां पे भेज नहीं रहा है। क्वेश्चन जो सेट कर रहे एआई के माध्यम से, अब वो भी क्वेश्चन है ऐसे सिलेबस में नहीं है, वो भी क्वेश्चन डाल दे रहे। जब पूछा जा रहा है तो 12 का एग्जाम था, मतलब सब आएगा। अरे भाई, जब सब आएगा तो क्यों सिलेबस दिया? सिलेबस में जब दिया जाता है तो सिलेबस के अनुसार एग्जाम लेना चाहिए। जब सारे सवालों का जवाब पूछा जाता है तो गोल गोल घुमा करके सारी बातों को रखा जाता है, यानी कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। और कई सारे शिक्षक लोगों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया और कई सारे शिक्षक अभी भी गिरफ्तार होने बाकी है, पानी तक नहीं दिया गया। कई सारे शिक्षक जैसे गगन सर, जो लोग बचे वो लोग काफी हद तक, मतलब कि अपने से जो हो सके वो कर रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक वहां से एक तरीके से भगदड़ी वहां पे बोल सकते हैं, पुलिस पूरा मारने लगी। कई सारे शिक्षक का देखिए पैंट फाड़ दिया गया। ऐसा लगता है कि शिक्षकों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार, हाथ तोड़ दिया गया, कितने लोगों को मारा गया चमाटा से, ऐसी दुर्दशा डंडा से मारा गया। ऐसा दुर्दशा देखने से लगता है कि आज हम तानाशाह की सरकार में, और ये सरकार ये साबित कर चुकी है कि हम नालायक है। और नालायक दोस्त यानी कि जितने भी पढ़ने वाले हैं, शिक्षक गण हो चाहे विद्यार्थी हो, सभी लोग नालायक है, अपने अनुसार समझ रही है। हम तो पढ़े हैं नहीं, बाकी तो लोग पढ़ रहे हो तो तुमको पढ़ने नहीं देंगे, कहीं ना कहीं तरीके से तुमको पीछे ही खींचेंगे, टांग खींचेंगे। कौन झंडा ढोने वाला रहेगा? सब कोई पढ़ लेगा तो यही हाल आपको देखने को मिलेगा। कई सारे शिक्षकों का भी गिरफ्तार किया जा रहा है और अभी कोई भी निष्कर्ष सामने नहीं है। अगर ये हाल रहा तो आने वाले दिनों में वो स्थिति पैदा हो जाएगी जब पूरे भारत के जितने भी छात्र है, जब लाखों की संख्या में वहां पे पहुंचेंगे ना, तो उसको कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो जाएगा कि कभी वो जिंदगी में सोचे भी नहीं होंगे। तो अभी भी समय है, जितनी भी मांगे रखी गई सारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। बाकी बात आप लोगों की इस पूरी प्रक्रिया के बारे में क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइए। और रही बात शिक्षक, जहां पे भी अगर एक इशारा करते हैं तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चलिए मिलते हैं नए अपडेट के साथ।